सो हियर वी आर। तो आज हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर को हम लोग शुरुआत करते हैं अपनी कुछ बेसिक ऑब्जर्वेशन के साथ। तो यार आपको याद है कि अगर आपने कभी भी जैसे गर्मियों में या फिर कभी भी अगर आप दूध को बाहर छोड़ दो तो कुछ टाइम बाद आप देखोगे एक लॉन्ग ड्यूरेशन टाइम, अगर वो एक पर्टिकुलर एम रखा हुआ है कुछ टाइम पीरियड बाद, उसमें कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे कि मिल्क कन्वर्ट हो जाता है कर्ड के अंदर। एट द सेम टाइम अगर आप देखते हो कि अगर आप कोई भी आयरन का नेल या तवा या कुछ भी रखोगे और उसको ह्यूमिडिटी से साथ छोड़ दोगे तो कुछ टाइम बाद उस पर रस्ट लग जाती है। ठीक है, और अगर आप देखोगे कि आपने किचन में देखोगे तो मम्मी आपके कुछ भी बढ़िया बढ़िया सब्जियों में मसाले वसाले डाल के मस्त खाना बनाती है, तो फूड कुकिंग हो गया, फूड कुकिंग हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो डाइजेशन करते हैं, ठीक है, हम लोग खाना खाते हैं तो खाना पचता है, देन उसके बाद हम बॉडी को मिलता है, वो हो गया। और बॉडी को कैसे मिलेगा? रेस्पिरेशन के थ्रू। रेस्पिरेशन का एक लेक्चर अपन पहले भी बना चुके, तो रेस्पिरेशन के थ्रू। तो ये जितने रेस्पिरेशन के थ्रू, उसके बाद आप देखोगे तो ग्रेप्स का फ्रेगमेंटेशन होता है, ग्रेप्स कहीं ना कहीं फ्रेगमेंट कर जाते हैं। इसका आपको वैसे तो बड़े लोगों के लिए होता है, जैसे अल्कोहल वगैरह भी आप देखा होगा, तो वो सब फ्रेगमेंटेड चीज़ें होते हैं, सीरियल्स वगैरह का होता है, फ्रेगमेंटेशन से होता है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कि अलग अलग रिएक्शन, जैसे कि पानी उबल रहा है या फिर बॉइलिंग ऑफ वाटर देखोगे, ठीक है, या फिर डिफरेंट रिएक्शन देखेंगे। एट द सेम टाइम अगर जो हमारे एनसीईआरटी में एक रिएक्शन दे रहेगा, डेट इज मैग्नीशियम का बर्निंग, मैग्नीशियम बर्न करेगा, मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करेंगे तो सबसे पहले वो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और वो फॉर्म कर देगा MgO। बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ गया। तो ये जो रिएक्शन होगी यहाँ पे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम एक मिनट ना, ऑक्साइड फॉर्म होगी और प्लस ये मैग्नीशियम ऑक्साइड गैस रिलीज होगी और प्लस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो स्प्लैश या फ्लैश आपको दिखेगा वो होगा। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें एक्चुअल में है क्या? ये एक्चुअली में एक रिएक्शन है। अच्छा, रिएक्शन क्या होता है? जैसे कि हमने पहले भी लेक्चर में पढ़ चुके, जैसे A और B मिला रिएक्ट करके कुछ C कंपाउंड बनाते हैं। आइदर इट कैन बी न्यू कंपाउंड और इनसे रिलेटेड ही कोई चीज़ हो, वैसा हो सकता है। और दूसरा क्या रिएक्शन होता है, जैसे कि फिजिकल चीज़, आपने मान लो अगर किसी बॉल को बहुत तेज हिट किया तो उसमें कुछ फिजिकल चेंजेस आ गए, तो वो एक फिजिकल रिएक्शन हो गया, फोर्स के अप्लाई से उसके फिजिकल अपीयरेंस में चेंजेस आ गए। तो देखो इस बेसिस पे 2 टाइप के रिएक्शन हो सकते हैं, एक तो फिजिकल रिएक्शन और एक केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जहाँ पर एक केमिकल चेंज आता है, एक्चुअली उसके जो केमिकल कंपोजिशंस है, केमिकल कंपोजिशन उसमें चेंज आ जाए। ठीक है, और इसमें बेसिकली जो फिजिकल अपीयरेंस या फिजिकल बॉडी में जो चेंज आ रहा है तो उसको हम कहते हैं, अपीयरेंस या फिजिकल बॉडी में जो चेंज आ जाए उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे एक फिजिकल रिएक्शन। ठीक है, तो बेसिकली एक केमिकल रिएक्शन या एक फिजिकल रिएक्शन वो होता है जिसके अंदर हम लोग बेसिकली जो रिएक्शन के अंदर जो भी 2 कंपोनेंट है वो रिएक्ट करके अगर केमिकल चेंज लाएंगे